मोहतरम नाज़रीन, आदाब। माय चैनल बेंगलुरु पर आपका इस्तकबाल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 29वें सालाना इजलास की रिपोर्ट की एक और कड़ी आपके लिए पेश है। इस वीडियो में आप मोहतरम जनाब आरिफ मसूद साहिब, रुकन मजलिस आमिला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का खिताब समाअत फरमाएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। शुक्रिया। कसीरा अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब आरिफ मसूद साहब, रुकन मजलिस आमिला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कि वो आपसे मुखातिब हो। अस्सलाम वालेकुम। बेंगलोर की सरजमी पे सभी को सलाम अर्ज़ करता हूँ। मौलाना ने बहुत अच्छी बातें कह दी हैं। मुझसे पहले यकीनी तौर से सबने आपको बता दिया होगा मौजूदा हालात के ऊपर। दो तीन बात के अंदर ही अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाहिद एक ऐसी जमात है जो मुल्क में हमारी सरबराही करती है और हर परेशानी और शरीयत पर होने वाले हर हमले का मुकाबला बखूबी बहुत ताकत से करती आई है और आगे भी इंशाअल्लाह करती रहे। मौजूदा हालात नाजुक है, बहुत दुश्वारियों में मुल्क में लोगों को काम करना पड़ रहा है। अजान हो रही है, जवाब दें खामोशी के साथ। हम करते आए हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक करेंगे, क्योंकि ये हम किसी इंसान की देख कर नहीं करते, न इस किसी को खुश करने के लिए करते। हम सब करते हैं अपने सबके सरकार दो अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने के लिए। अल्लाह के रसूल ने हमको सीरत दी इंसानियत की, वो काम हम करते रहे और वो मिल्लत हमेशा दुनिया में करती आई है और करती रही। ना हमने कभी जुल्म करा है, ना जुल्म करेंगे। हम इंसाफ परस्त, अमन परस्त लोग हैं। लेकिन यह भी एक बात सोचना चाहिए कि इस मुल्क की आज़ादी से लेकर आज तक हम अपनी सफाई देते आ रहे हैं। 12-12 हमको अपनी सफाई देना पड़ती है, हर मरहले पर सफाई देना पड़ती है। और आज भी हम कह रहे हैं कि जो हमारे अकाबिर फैसला लेंगे वो हम सब करेंगे और जिम्मेदारी के साथ करेंगे, क्योंकि इस मुल्क के हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हमारे बुजुर्गों का न जाने कितना खून बहा है। जमीन के जिस खित्ते पे फावड़ा मारोगे हमारे आबा अजदाद का खून आज़ादी की लड़ाई में यहाँ पे दफन मिलेगा। और जिसने मुल्क बनाया, जिसने बाग बनाया, वो कभी बाग उजाड़ा नहीं करता। हम इस मुल्क को बर्बाद नहीं करना चाहते, आबाद करना चाहते हैं, खुशहाल करना चाहते हैं। पूरे मुल्क हिंदुस्तान की तारीख में कभी मुसलमान ने मेरा देखते देखते 40 साल सियासी सफर भी रहा, दिल्ली सफर भी रहा, 35-40 साल के सफर में मैंने कभी अपनी तंजीमों को किसी के आगे तिजारती हालात फैलाते हुए नहीं देखा। कभी हमारी तंजीमों ने सरकारों के आगे गिड़गिड़ाते हुए ये नहीं कहा कि ये मकानात चाहिए, ये चीजें चाहिए। अगर हम मांग रहे हैं आपसे तो इस मुल्क के हिंदुस्तान में सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, और वो उस बुनियाद पर मांग रहे हैं कि जब आजादी की लड़ाई का मुहादा हुआ था और लाल किले की सरजमी से मौलाना आजाद ने कहा था कि मुसलमानों रुको, यहाँ पर तुम्हें इस मुल्क के अंदर इंसाफ मिलेगा। आज हम उस इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। हम मौलाना आजाद का वो जुमला आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आज मुल्क में बैठी सरकारें अगर संविधान की कसम खाती है तो उन्हें आज उस कसम का वादा पूरा करना होगा कि वो हमारे साथ खड़े हों। बिरादरान वतन की तमाम वो हिंदू तंजीमें जो मुल्क हिंदुस्तान में संविधान और लोकतंत्र की कसम खाती हैं, वो अपने इलाकों से निकले और हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि आज अगर मुल्क हिंदुस्तान का मुसलमान कुछ मांग रहा है तो वो सिर्फ ये मांग रहा है कि हमारी शरीयत में मदाखलत मत करो, हमें भूखे रखो, नंगा रखो, जो दिल चाहे तुम्हारा, सारे जुल्म तुम्हारे सहेंगे, लेकिन शरीयत में मदाखलत ना सही है ना सहेंगे। आप सब तो यही दरखास्त करूंगा, आने वाले वक्त में बोर्ड अहम फैसले लेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जिम्मेदारी के साथ फैसले लिए जाएंगे। हमने बहुत सारे नताइज और बहुत सारे गलत काम सह लिए, अब नहीं सहने वाले। वक्फ के बिल पर अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई तो इस पर हम चुप नहीं बैठेंगे और हम लोग जिस तरह से संवैधानिक जो भी एहतजाज होगा, और मुल्क में आजादी है, हमें अपनी आजादी है अपनी बात रखने की। अभी हमारी जेपीसी की कमेटी में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बात रख रहे हैं
सुनना चाहिए लोकसभा की जेपीसी को, पार्लियामेंट को सुनना चाहिए। और मैं कहूंगा कि आपका लगा हुआ आंध्र प्रदेश है, बिहार आपका लगा हुआ है, वहां के जितने मुस्लिम इलाके के नुमाइंदे हैं, चाहे वो सियासी जिस जमात से जुड़े हो, उनको बेदार करना चाहूंगा कि आप लोग बेदार होइए और अपने सियासी रहबरों से कहिए कि अगर आप वाकई में सबके वोट लेकर यहाँ पहुंचे तो अब आप हक अदा करिए। मैं आपको मध्य प्रदेश की असेंबली का वाकया सुनाना चाहता हूं। मैं मध्य प्रदेश की असेंबली का मेंबर हूं। मध्य प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान में जिस दिन वो उठाकर आप यूट्यूब पर देख लीजिए, मैं उन लीडरान की तरह मुखातिब हूं जो लीडरान सियासत की पार्टी के अंदर ये सोच रहे हैं कि हम अपने नेता के कैसे खिलाफ जाएंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप नेता के खिलाफ नहीं जाना चाहते तो क्या शरीयत के खिलाफ जाना चाहते? आपको फैसला लेना होगा। मध्य प्रदेश के अंदर एनआरसी का मौका आया, जैसे ही रात में ऐलान हुआ कि एनआरसी लागू होगी हिंदुस्तान के अंदर, मध्य प्रदेश में उस वक्त 15 महीने की हमारी कांग्रेस की सरकार थी, मैंने उसी रात ऐलान कर दिया था कि मुख्यमंत्री जी अभी 2 घंटे हो गए, आपका जवाब नहीं आया। अगर आपने मध्य प्रदेश के अंदर एनआरसी लागू करी और आपका जवाब नहीं आया तो ये आरिफ मसूद आपकी पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा, असेंबली का मेंबर नहीं रहेगा। मैं कहना चाहता हूं तमाम पार्टियों को, चाहे आंध्र प्रदेश के हो चाहे बिहार के हो, उठो और खड़े हो और शरीयत बचाने के लिए फैसला लो और ईमानदारी का जज्बा पेश करो और ऐलान करो कि अगर ये लोग उस नापाक पार्टी का साथ देंगे जो हमारे वक्फ के बिल को तरमीम करेगी तो हम उसके साथ शामिल नहीं होंगे। पर सल्ला बोर्ड जो ऐलान करेगा हम सब लोग मुत्तहिद होकर लड़ेंगे। और आवाम तो मैं जानता हूं, जितनी मैं अकाबिर से कहूंगा जितने यहाँ जमा है, मैं रास्ता देखता हुआ आ रहा हूं, उससे ज्यादा आवाम बाहर जमा है। ये शिद्दत से इस बात के लिए आए कि ये वक्त का तहफ़्फ़ुज़ भी चाहते हैं और शरीयत की मोहब्बत में खड़े। अल्लाह आप सबको कबूल करे और बेंगलोर से ऐसा पैगाम जाए कि इंशाअल्लाह ये वक्त तरमीमी बिल किसी तरह रुके और हम सबको इंसाफ मिले। खुदा हाफिज। तकबीर, दोनों हाथ उठा के बोलिए।